हेलो एवरीवन। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं के संस्कृत के पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे। इन्हें आपको ज़रूर पढ़ के जाना है और रियल पेपर के भरोसे आपको नहीं रहना है। कुछ स्टूडेंट हैं जो केवल रियल पेपर के भरोसे रहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए खुद से। ये ज़रूर इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बताए जा रहे हैं इनको पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी खुद से करिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 में है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। का नंबर में है हिम धन आलयः इत्यस्य पदस्य संधि अस्ति। तो हिम और आलय मिलके हिमालय बनता है, ब नंबर पे दिया हुआ है। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, आपको संधि पढ़ लेनी है। इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। दूसरा है सूर्योदय इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति। तो सूर्योदय गुण स्वर संधि का उदाहरण है। सूर्य धन उदय से सूर्योदय बनता है, तो अ नंबर इसका हो जाएगा, देखिए दिया हुआ है। अगला है पितु धन गृहम इत्यस्य पदस्य संधि अस्ति। तो ब नंबर हो जाएगा इसका, पितु गृहम। अगला है नवमालिका इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। तो देखिए नव जुड़ा हुआ है, द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि संख्यावाचक जहाँ भी रहेगा, पंचवटी हो गया, चौराहा हो गया, तो ये द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। तो इसका ब नंबर हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? समलम। देखिए जहाँ पे अव्यय जुड़ा रहता है, सम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। माता पितरौ इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। तो माता पितरौ द्वंद्व समास होता है, इसका विग्रह होता है माता च पिता च। इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार करके जाना है। अगला है अधोलिखितेषु अव्यय अस्ति। इसमें से कौन सा अव्यय है? तो अव्यय है इसमें चा, अ नंबर इसका हो जाएगा। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 में उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उसमें देखिए क नंबर में है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आपको प्रत्यय समझना है। देखिए त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ब नंबर पे दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला है तुमुन प्रत्यय उक्तम पदम अस्ति। तुमुन जो प्रत्यय है उसमें से कौन सा शब्द यहाँ पे दिया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ब नंबर पे हसितुम दिया है, ये तुमुन प्रत्यय का उदाहरण है। अगला है अनियर प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। तो अनियर में करणीयम हो जाएगा, अ नंबर पे दिया है। बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका हो जाएगा टाप, अ नंबर पे है। तो ये प्रत्यय भी आपको तैयार कर लेने हैं, संधि और समास तैयार कर लेना है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। इसमें भी सही विकल्प चुनने हैं आपको। प्रश्न है वनम इत्यस्य पदस्य पर्याय भवति। वनम का पर्यायवाची बताना है, तो ब नंबर हो जाएगा काननम। कुटिलम इत्यस्य पदस्य पर्याय भवति। तो कुटिलम का भी पर्यायवाची हो जाएगा वक्रम, स नंबर पे दिया है। सलिलम इत्यस्य शब्दस्य पदस्य पर्याय भवति। तो सलिलम जलम हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द है सलिलम, जल यानी पानी का। दूषितम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। जो दूषितम शब्द है इसका विलोम बताना है, तो दूषितम का विलोम बताना, तो शुद्धम हो जाएगा। तो पर्यायवाची और विलोम शब्द ये भी तैयार करने हैं आपको। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है दानवाय इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। दानवाय का मानवाय हो जाएगा, विलोम है। बुद्धिमती भार्य अनयो पदयो विशेषणम पदम अस्ति। विशेषण शब्द बताना इसमें, तो बुद्धि इसकी विशेषता बताता है, तो बुद्धि इसका विशेषण शब्द हो जाएगा। इसके आगे अगला क्वेश्चन का नंबर है उचित विकल्पम चित्वा। इसमें भी वही करना है। बाल शब्दस्य भी द्वितीया द्विवचनम रूपम अस्ति। तो बालक जो शब्द है, एक मूल शब्द बालक है, द्वितीया विभक्ति हो गई और दूसरा वचन बताना है, तो इसका हो जाएगा बालको, स नंबर पे दिया हुआ है। बालक का रूप आप तैयार करेंगे तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा। द्वितीय विभक्ति का दूसरा वचन बालको होता है। ख नंबर है फलेन इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। फलेन जो है एक वचन, केवल ये बताना है कि फलेन कौन सा वचन है, तो एक वचन है। ग नंबर है लता शब्दस्य पंचमी द्विवचनस्य रूपम अस्ति। तो पंचमी विभक्ति बताना है लता का और दूसरा वचन, तो इसका हो जाएगा लताभ्याम। देखिए स नंबर पे दिया है, तो इसका लताभ्याम हो जाएगा। अगला है पठिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकारा अस्ति। तो इसका हो जाएगा लिट लकार। गमिष्यति, पठिष्यति, हाँ, मतलब जिसमें भी ये लगा रहता है तो आपको याद रखना है, तो लिट लकार होता है वो। हसति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो हसति एक वचन है, तो इसका अ नंबर हो जाएगा। इसके आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला है समस्त सदुपयोगा समयस्य होगा, समयस्य सदुपयोगा करणीय। तो एव हो जाएगा, अ नंबर पे है। अनुगच्छत इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग। यहाँ पे देखिए उपसर्ग जो पहले जुड़ते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, तो अनुगच्छत में अनु जुड़ा हुआ है, अ नंबर इसका सही हो जाएगा। ग नंबर में है प्रभवती इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्रभवती में प्र उपसर्ग है, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय आखिर में जुड़ते हैं, ये भी याद रखना है। तो प्रभवती में प्र उपसर्ग हो जाएगा। इसके आगे अगला है खाली स्थान पहले दिया है व्यायामः कर्तव्य। तो इसमें आ जाएगा सर्वदा, ब नंबर पे है सर्वदा व्यायामः कर्तव्य।
अगला है व्यायामेन असुंदरा यदा सुंदरा भवंती, ब नंबर पे हो जाएगा इसका भी यदा। सुखम देहम अनयो पदयो विशेष पदम अस्ति, इसमें विशेष पद बताना है तो देहम हो जाएगा इसका, ब नंबर पे है। तो ये कुछ आपके जो सही विकल्प थे जिससे आपको आंसर बताने थे, 4 ऑप्शन दिए थे। तो इसमें आपको उपसर्ग आएगा, जिस तरीके क्वेश्चन बताएंगे इसी तरीके क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और ये रियल पेपर नहीं है, आपको बार बार बताया जा रहा है। और रियल पेपर के भरोसे आपको रहना भी नहीं चाहिए, अपनी तैयारी खुद से करनी चाहिए। ये केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के, तो इनको तैयार कर लीजिए। कुछ और देख लीजिए जिनको आपको पढ़ लेना है। तो देखिए यहाँ पे है युग्म मेलनम कुरुत, सही जोड़ी मिलाने को है। तो आम्रम है तो आम्रम हो जाएगा रसालम, देख सकते हैं दूसरे नंबर पे है। पाषाढ़ा प्रस्तरा हो जाएगा, तीसरे नंबर पे इस दिया हुआ है। श्रृगाला का जम्बुका हो जाएगा, चौथे नंबर पे है। और चक्षुरभ्याम नेत्रभ्याम, चक्षु इसका पर्यायवाची शब्द होता है तो इसका पहले नंबर पे हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने का जो आता है, अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्य नाम शुद्ध करणीय, कोई 2 करने आपको। तो जैसे श्री गणेशम नमा है तो इसका शुद्ध वाक्य करेंगे तो श्री गणेशाय नमा हो जाता है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना इस तरीके क्वेश्चन को। और आप ये भी जानते हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक आते हैं लिखने को। देखिए प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तक से श्लोक द्वयम लिखत, तो आपको 2 श्लोक तैयार करके जाने हैं। स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्रम संस्कृत लिखित, आपको एक एप्लीकेशन जो आपकी है प्रार्थना पत्र है, इसको भी तैयार कर लेना है आपको। इसके आगे निबंध, संस्कृत भाषा में निबंध आपको करीब 7 शब्देश यानी 120 शब्दों में करीब आपको लिखना है किसी भी एक टॉपिक पे। जैसे संस्कृत भाषा में महत्तम हो गया और कालिदास, आप ये 2 तैयार कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। बाकी और भी आप चाहे तो तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके संस्कृत विषय के कक्षा 10वीं के, इनको पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी करिए।